वेल हेलो स्टूडेंट्स, जनरली आज का टॉपिक हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो जाके उसे देखिए। उसमें मैंने बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स अच्छी तरीके से बताया है। इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ के बारे में और इनर्शिया एंड मास के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में। देखो, मैंने हर एक चीज़ एनसीईआरटी से उठाया है, लेकिन देखो एनसीईआरटी में सब चीज़ें नहीं उठाई क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया गया है। तो मैंने अच्छी तरीके से अपने वर्ड्स में लिखा है। आप इसे लिखोगे तो अच्छी तरीके से हर एक चीज़ आपको समझ में भी आएगी और आपके टेस्ट या एग्जामिनेशन में भी कोई नंबर भी नहीं काटेगा। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए अच्छी तरीके से। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछना। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लॉ देखो, हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। लॉ ऑफ मोशन का मतलब देखो 3 लॉज हैं जो न्यूटन ने दिया था ठीक है, आइजैक न्यूटन ने दिया था। 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। देखो फर्स्ट लॉ इस वीडियो में हम कवर करेंगे अच्छी तरीके से क्योंकि इसमें इनर्शिया एंड मास भी है, एंड सेकंड लॉ में मोमेंटम है। कुछ चीजें हैं जो हमें अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो हम एक बार अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ते हैं हर एक चीज के बारे में, ठीक है। सो हम फर्स्ट लॉ में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं फर्स्ट लॉ के अंदर। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। फर्स्ट लॉ के अंदर क्या है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will stay at rest and an object in motion will stay in motion at a constant velocity unless acted upon by a unbalanced force। सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। मान लीजिए एक कार है, अगर वो कार खड़ी रहे, रुकी हुई हो, चले ना, खाली रुकी हुई तो रुकी ही हुई रहेगी फर्स्ट लॉ के हिसाब से। अगर वो चल रही है तो वो मोशन में होगा। सिंपल सी बात है। एक बार और, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट ही होगा, वो रेस्ट ही होगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन ही होगा। जैसा कि मैंने इसमें लिखा है वापस से, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, डेफिनेशन और में है, ठीक है, और में है, जो आपको अच्छा लगे आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। एन ऑब्जेक्ट at rest will stay at rest and an object motion will stay in motion at a constant velocity you unless acted upon by a unbalanced force। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो चीजें, अगर मान लीजिए कोई चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में होगा तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज इसमें समझ में आया हो। सिंपल सी बात है। एक बार और मैं आपको समझाना चाहूंगा, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर वो रुका हुआ है तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से वो रुका ही होगा। और अगर वो चल रहा है, मोशन में है, मोशन का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले वाले जितने भी मेरे वीडियोस मोशन पे पढ़ाए हैं अच्छी तरीके से देख लीजिए, तब इस वाले वीडियो पे आइए। प्लीज प्लेलिस्ट अच्छी तरीके से आप फॉलो कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो हर एक चीज इसके अंदर। अब हम देखेंगे इनर्शिया क्या होता है एंड मास क्या होता है। देखो, चाहता तो फर्स्ट लॉ ऊपर ऊपर से बता देता, लेकिन नहीं, हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इसमें हर एक चीज ना एमसीक्यूज में आती है। एमसीक्यूज में देखो, जो 2 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो इजीली हो जाते हैं क्योंकि थियरी बेस्ड होते हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपको अपने एग्जामिनेशन में सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। बहुत लोग बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा एनसीईआरटी जो बुक है हमें समझ में नहीं आता क्या पढ़े क्या करें। देखो, एनसीईआरटी बुक आपके लिए नहीं है, सर टीचर्स के लिए है। सर टीचर्स उसे पढ़ के आपको पढ़ाएं, उसे नोट्स दे। लेकिन आजकल कोई भी स्कूल्स में या ट्यूशंस में अच्छे तरीके से कोई नहीं देता है, ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, तो ये गलत है। गलत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्यूशन जैसा आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, ये गारंटीड है। बस आपको पढ़ना है। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठे तो कॉपी और एक पेन के ही साथ आपको बैठना है, ठीक है। जितना हो सके शेयर करो। देखो, आजकल व्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज यार शेयर करना क्योंकि देखो आपका कुछ फायदा हो रहा है तो मेरा भी फायदा हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी अगर आपने शेयर किया हो। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार वापस देखते हैं एनर्शिया एंड मास क्या होता है, ठीक है। देन हम देखते हैं इनर्शिया एंड मास किसे कहते हैं। देखो, ये मैं सोच रहा कि मैं कॉपी पेन से पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ। देखो, मैंने अपना बेस्ट दिया है। अगर ऐसा यूट्यूब पे मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैं यही कहूंगा। ऐसा अच्छा नोट्स, मतलब इतना अच्छा नोट्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने नोट्स दिए हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है। यूट्यूब पे शायद ही मिल जाए, शायद ही, हाँ। सो टॉपिक पे आते हैं। देखो, मैं आपको छोटी छोटी एडवाइस भी देता रहता हूँ कि जैसे ट्यूशन में देते रहते हैं। ये मैं सोचना कि भैया पढ़ा रहे तो पढ़ाते रहे, थोड़ा आप बोर ना हो, इसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत आपको नॉलेज देता रहता हूँ अलग चीज़ों की, मतलब कि कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो हम टॉपिक पे आते हैं एक बार अच्छी तरीके से। इनर्शिया एंड मास हम पढ़ने जा रहे हैं। इनर्शिया का मतलब एक बार देख लेते हैं क्या होता है। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट और रेस्ट और मोशन। अब मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो, ये है, अच्छी तरीके से रट के जाके छाप देना अपने कहाँ पे, टेस्ट में या अपने एग्जामिनेशन। क्योंकि कुछ कुछ सर टीचर्स होते हैं जो बोलते हैं कि ये तो बहुत इजी है, इजी डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन आपको समझने के लिए है, ये वाला आपको लिखने के लिए, जो मन हो आपको करना, ठीक है। तो कहने का अर्थ इसमें भी देखते हैं क्या है। इनर्शिया का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वांट्स रिमेन रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन वांट्स टू कंटिन्यू मूविंग इन सेम स्पीड एंड डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, जो भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। इनर्शिया ऐसा कहता है। और इनर्शिया ये भी कहता है कोई भी बॉडी, अगर कोई, जैसे कि मान लीजिए ये पेंसिल, जैसे कि इसने मूव किया तो ये मोशन में आया, मोशन में आया तो क्या हुआ, ये कंटिन्यू था। जब ये कंटिन्यू था तो इसकी जो स्पीड थी सेम थी और इसका डायरेक्शन भी जो था सेम था। जैसे कि मैंने देखा पेंसिल जैसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, जो इसका स्पीड है सेम था, डायरेक्शन भी सेम है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं अच्छी तरीके से, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा इसके अंदर। तो देखते हैं।
एक बार मैं आपको डेफिनेशन भी एक बार समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। देखो इसके अंदर क्या था, एक नेचुरल टेंडेंसी होता है जो कभी-कभी रेस्ट होता है, कभी-कभी मोशन में आ जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसको ही कहते हैं इनर्शिया। एक बार वापस, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अचानक से रेस्ट पे, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट हो तो उसको इनर्शिया कहते हैं। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। एग्जांपल है, व्हेन बस सडनली स्टार्ट पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड। जब भी बस, याद कीजिए क्या देखा होगा आपने, जब भी बस जो होता है अचानक से स्टार्ट होता है, क्या हुआ, अचानक से स्टार्ट हुआ, और वो क्या हुआ, अचानक से स्टार्ट हुआ तो जो पीछे के पैसेंजर्स होते हैं ना उनको झटका लगता है, ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा। एक बार वापस एक और एग्जांपल, व्हेन बस मूविंग बस स्टॉप सडनली पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड। और मान लीजिए कोई चीज़ स्पीड में है, अचानक से जब ब्रेक लगता है तो रेस्ट पे आता है, रेस्ट पे आता है तो क्या, सब डिस्टर्बेंस, मतलब कि झटका लगता है पैसेंजर्स को, तो यही है इनर्शिया। कोई भी चीज़ अचानक से मोशन में आ जाए, मोशन में अचानक से रेस्ट पे चले जाए, उसको कहते हैं इनर्शिया। सिंपल सी चीज़ थी ये, इसमें कोई भी टफनेस नहीं होना चाहिए आपको। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखो माफ़ करना कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है। काम क्या है, थोड़ा एग्जामिनेशन मेरा चल रहा है, तो ये दिसंबर तक चलेगा, लेकिन जनवरी से मैं आपको वादा करता हूँ कि पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका अच्छे तरीके से। बस आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से लिखना है, समझना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिया है, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिया है मैंने, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। कितने टाइप्स के इनर्शिया होते हैं देख लेते हैं। देखो ये सारी चीजें ना, ये 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं, या फिर एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, किसमें, एमसीक्यूज के अंदर। एमसीक्यूज के अंदर देखो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में ही लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमें बड़ा बड़ा लिखना है, बहुत बड़ा चढ़ा के, नहीं, 3 नंबर का है तो इसी तरीके से 3 नंबर का 3 क्वेश्चन लिख दे। देखो अगर कोई चीज़ दो को, मान लीजिए कि कोई चीज़, अगर ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, 2 मिनट, हाँ। मान लीजिए कोई चीज़ आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कोई चीज़ अगर 2 नंबर का आया, 2 नंबर का मतलब क्वेश्चन आंसर्स आया, तो आपको खाली 4 से 5 पॉइंट्स ही लिखने होते हैं। पॉइंट्स किसे कहते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, इसे ही कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए 1 पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से एंड हुआ तो 1 पॉइंट, ठीक है। 1 पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ऐसे, ठीक है। तो 2 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट मैक्सिमम, अगर बड़ा है तो 4 और छोटा है तो 5। 2 मार्क्स का है तो 4 या 5 पॉइंट। अगर यही चीज़ 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट, इंटू 2 कर देना, सिंपल सी बात है। और 5 मार्क्स का है तो 10, लेकिन +2 सब में कर देना, क्योंकि आजकल सब एक्स्ट्रा ही देखते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं, तो एक्स्ट्रा ही लिख के आओ। हमेशा याद रखो, जितना भी आपका मार्क्स है उसे इंटू 2 करो और +2 करो, उतने हिसाब से आपको पॉइंट्स लिखने हैं अपने एग्जामिनेशन में। ऐसा करता हूँ, ये सारी बेसिक्स चीज़ें थी जो बच्चों को नहीं पता होता है, मैं आपको बता दिया अच्छी तरीके से। यही सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखते हैं क्या होता है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखते हैं क्या है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल स्टे एट रेस्ट अंटिल अ पुश। ये सारी चीज़ें आप एग्जामिनेशन में लिखोगे, कोई गलत नहीं बोल सकता है, ये मेरी तरफ से गारंटी है आपकी। तो इसके अंदर क्या है, कोई बुक अगर क्या है, खड़ी है मैं बोल रहा हूँ, कोई बुक अगर टेबल पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक आप उसको पुश ना करो। जब तक आप उसको उठाओ ना, देखो मान लीजिए पेंसिल है, इसे ये ऐसे ही है, जब तक मैं इसको उठाऊँ ना या फिर ऐसे मूव करो तब तक ये मोशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो यही कहना चाहता है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, अ मूविंग बाइसाइकिल कीप्स मूविंग इवन आर पैडलिंग स्टॉप। सिंपल सी बात है। हर जैसे मान लीजिए पेंसिल है, ठीक है? मैंने बाइसाइकिल का एग्जांपल लेते हैं। बाइसाइकिल मतलब जो आपका साइकिल है, जैसे-जैसे आप पैडल मारते हो तो वैसे-वैसे क्या होता है, वो चलते रहता है। जैसे आप ब्रेक लगा देते हो, स्टॉप हो जाता है। तो क्या हुआ, मोशन में क्या हुआ, मोशन से रेस्ट पे आ गया। अब तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, व्हेन कार टर्न्स इन सडनली पैसेंजर्स लर्न साइडवेज। जैसा कि आप देखते हैं कि जो कार है सडनली तेजी जाती है, जो पैसेंजर्स होते हैं वो साइडवेज को देखते हैं, मतलब साइड साइड से आप देखोगे ना तो धीरे चल रही है कार। जो कार के अंदर बैठते हैं उनको पता चलता है। जो चीज़ अब जो ड्राइवर होगा ना वो देखेगा कि बहुत तेजी जा रही है, लेकिन साइड व्यू में जो होगा थोड़ा थोड़ा धीरे लगता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन थोड़ा बहुत लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए था, ये समझने के लिए। ये एमसीक्यूज में ज़्यादातर आता है और 2 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादातर की आता ही है, ठीक है। तो मास देख लेते हैं क्या होता है ये एक बार अच्छी तरीके से। मास इज ए अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है। मास का मतलब क्या होता है, मैटर जो प्रेजेंट हो ऑब्जेक्ट में। अब मैटर का मतलब क्या हो, प्लीज मत पूछना। जाके केमिस्ट्री में पहली वीडियो मैंने इस पे ही बनाई है, सबसे पहली वीडियो इस पे ही है, तो जाके इसको देख लेना, ठीक है। ये मत सोचना कि फालतू बकवास कर रहा हूँ। देखो ये आपके अच्छे के लिए ही है, थोड़ा आपका मन भी थोड़ा शांत रहे, जिसको आपको लगे कि हाँ हम ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, जिससे हमारा थोड़ा, मतलब मैं आपको किताब का ही नॉलेज ना दूँ, थोड़ा बाहरी नॉलेज भी दूँ, जिससे आपको अच्छा लगे और समझ में भी आए, थोड़ा मन भी लगे पढ़ने में, ठीक है। तो मास, देखो इसको थोड़ा हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जो मास है उसको मेजर करते हैं इनर्शिया में। ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द इनर्शिया। अगर मास बड़ा होगा तो इनर्शिया भी बड़ा होगा। मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो मास होता है हर एक जगह पे सेम होता है, हर एक जगह पे डिफरेंट नहीं होता है। समझ में आया तो बोलो हाँ, अरे सॉरी, कमेंट में जरूर बोलना कि हाँ भैया मुझे हर एक चीज़ समझ में आया। हाँ, तो मास जो हुआ हर एक जगह सेम होता है, कोई भी प्लेस पे, ना कि वो चेंज होता रहे। और ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम केजी भी लिख सकते हो आप। एग्जाम्पल के थ्रू एक बार समझ लेते हैं हम। एग्जाम्पल है अपना,
लोडेड ट्रक इज़ हार्डर टू स्टॉप देन एन एम्प्टी ट्रक। देखो सिंपल सी बात है कि जो लोडेड ट्रक हो, बहुत ज़्यादा लोडेड हो, वो ज़्यादा हार्ड होता है कि स्टॉप ट्रक को रोकने के लिए। मान लीजिए ये लोडेड ट्रक है तो इसमें इसको स्टॉप करने में ज़्यादा हार्डनेस होगा, सिवाय एम्प्टी ट्रक के। एम्प्टी मतलब खाली ट्रक जल्दी रुक जाएगा, लेकिन लोडेड ट्रक जल्दी नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि मास के कारण। जिसमें ज़्यादा मास होगा तो वो ज़्यादा भारी होगा तो उसकी स्पीड पे थोड़ा डिफरेंस पड़ता है स्पीड पे, ठीक है? तो रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास ये भी पूछ लेता है कभी-कभी 1 नंबर या 2 नंबर में, तो बताता है क्या है ये। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, सिंपल सी बात है, इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। ज़्यादा मास होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स विद मोर मास हैव अ मोर इनर्शिया। अगर मास ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ऑब्जेक्ट विद लेस मास हैविंग अ लेस इनर्शिया। सिंपल सी चीज़ें थी, हर एक चीज़ आपको आशा करता हूँ समझ में आया हो। माफ़ करना कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको जनवरी की स्टार्टिंग तक स्टार्ट कर दूँगा अच्छी तरीके से, और जनवरी की एंडिंग तक हर एक चीज़ को खत्म कर दूँगा क्लास 9 साइंस के अंदर। क्लास 10th हम जनवरी की एंडिंग में चालू कर देंगे अच्छी तरीके से। तो यही कहूँगा, सपोर्ट दिखाते रहिए स्टूडेंट्स। जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है?